मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने है। सो टुडे आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट नेम्ड एज F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग नॉलेज लेवल ACCA। और बेटे आज के इस लेक्चर में आई एम वेरी मच एक्साइटेड। मैं बताऊंगा आपको कि व्हाई आई एम सो मच एक्साइटेड टुडे। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स वी जनरली गिव द प्रायोरिटी कि पहले आपको F1 करना चाहिए नॉलेज लेवल में। यू शुड डू बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी विच यू मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड। और हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं दोज हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड F1। देन आई सजेस्ट दैट कि आपको F3 करना चाहिए, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके पीछे लॉजिक्स क्या है अभी मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू बताऊंगा। दैट व्हाई यू शुड फर्स्टली गो फॉर F1 देन F3 एंड देन F2। बड़ा लॉजिकल टेक्निकल वे है। तो आप में से काफी सारे बच्चों का आई नो दैट कि F1 F3 कंप्लीट हो गया एंड दे आर आस्किंग फॉर F2 लेक्चर्स। तो मैं इसीलिए आज आपके सामने F2 की बातें करूंगा। आपका सेपरेट एक रजिस्टर मेंटेन करना F2 में बड़ा इंपॉर्टेंट। कैप्लन और BBB क्या लेना है आई विल बी टेलिंग यू। मेरे जूस नोट्स क्या कहते हैं मैं वो सब बातें बताऊंगा। आप बस एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, आप सभी आज के इस लेक्चर के थ्रू मेरी सभी बातों को पहले ध्यान से सुनेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप रजिस्टर खोल लीजिए, अपना निकाल लीजिए एज वी हैव डिस्कस्ड कि हमने जो F1 में किया F3 में किया, आज हम F2 की बात करेंगे। तो आपका नया रजिस्टर होना चाहिए, थिक वाला रजिस्टर। बेटे मेरे सारे रजिस्टर्स मोटे मोटे हैं, हाईलाइटर्स होने चाहिए, इरादे बुलंद होने चाहिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी तक आपने यू हैव ऑलरेडी सीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपने बड़ी सारी अकाउंटिंग की बातें की फ्रॉम क्लास नंबर 11th। इफ यू हैव टेकन कॉमर्स, अगर आपके पास कॉमर्स था 11 से तो बेटे कॉमर्स ही अकाउंट शुरू हुआ। अब आप ग्रेजुएशन में अगर आपने यू हैव टेकन BCom और BBA तो अकाउंट्स है उसमें। एंड इवन इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, नो इश्यूज फॉर दैट। आपने यू मस्ट हैव डन ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि हम F1 F3 और F2 की प्रायोरिटी बोलते हैं। तो आप पहले रजिस्टर ओपन करें दोस्तों सभी। मैंने लिखा जी इंट्रो लेक्चर F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज का ये जो लेक्चर है इंट्रो लेक्चर है, आपको पूरे 18 चैप्टर्स का ब्यौरा यू विल बी गिवन विद द होल इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू 18 चैप्टर्स। जो भी 18-19 चैप्टर्स हैं आपके पास, उन सबका रिलेशनशिप क्या है, क्या वो चैप्टर्स कहते हैं, आपको कैसे करना है, क्या समझना है, क्या रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग F2। दोस्तों मैं आज अपने विचार अगर रखूं तो मैं ये कहूंगा कि आप सभी को जो मेरा एक्सपीरियंस है, इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी दे हैव क्लियर्ड इन F1 F3 एंड नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर F2। तो मैंने जनरली बच्चों को कहता हूं कि पहले आपको F1 करना चाहिए, बिजनेस टेक्नोलॉजी। 25 चैप्टर्स हैं, उसको अच्छे से करना चाहिए क्योंकि उससे बेसिक क्लियर होता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर का व्हेन यू आर डूइंग प्रोफेशनल लेवल। F1 में जब आपका बेस बन गया F1 जनरली जब पहली बार आप दे रहे हैं कंप्यूटराइज एग्जामिनेशन ऑन डिमांड, मैं जनरली रिकमेंड करता हूं कि 3 महीने लगाइए। आप उसमें जल्दबाजी मत कीजिए, 3 से 4 महीने लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट परचेज कीजिए एंड आफ्टर दैट यू शुड गो फॉर द मेन एग्जामिनेशन ऑफ F1। क्योंकि जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप रहेगा एंड देन गो फॉर F3। क्योंकि F1 जो है ना बेटे बिजनेस टेक्नोलॉजी, मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आपने बिजनेस स्टडीज में ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपको एक अच्छा लगने वाला है। F3 इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेटे 11th क्लास से फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते आ रहे हैं एंड वी हैव सीन दैट देयर आर 22-23 चैप्टर्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट। उसके बाद आपको करना चाहिए बेटे F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब आप में से बड़े सारे बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि ऐसी प्रायोरिटी क्यों, F2 को लास्ट में ही क्यों कर रहे हैं, मैं बताऊंगा बेटे। उसके लिए मैंने बड़ा प्यारी सी एक सिंपल सी बात आपके सामने लॉजिकल रखी है, दैट व्हाई यू शुड गो फॉर दिस रोड मैप इन नॉलेज लेवल। रोड मैप में सबसे पहले बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी की बातें करेंगे। F1 जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, इन दिस दिस इज नथिंग बट बिजनेस स्टडीज। सारा का सारा जो आपने बिजनेस स्टडीज में किया हुआ है दैट इज कवर्ड इन बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। 11th में किया है, 12th में किया है, ग्रेजुएशन में करेंगे, तो आपकी जान पहचान है। आपको बस कंप्यूटराइज बेस एग्जामिनेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिकलिश होती है, वो प्रैक्टिस करते करते आती है। सेकंड पॉइंट,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आपने 11th-12th से ऑलरेडी किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू आर ऑल अवेयर ऑफ दैट. F3 financial accounting, what I mean by accounts, what I mean by data, what I mean by expense, what I mean by ledger, what I mean by trial balance, what I mean by control accounts, what is accounts payable control account, what are accounts receivables control account, we have all discussed in in F3 में मैंने पूरा डिस्कस किया है. अब है क्या, क्योंकि आपने बिजनेस स्टडीज भी पहले पढ़ा हुआ है और ऑलरेडी अकाउंट्स भी पढ़ा हुआ है, तो आपका 100% चांस होगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे. अच्छा, उसके बाद मैं F2 इसलिए बोलता हूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नथिंग बट कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट. तो ये जनरली ना बच्चे 3rd या 4th सेमेस्टर में करते हैं. आप अगर बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, जनरली इट इज गिवन इन 3rd और 4th सेमेस्टर. तो होगा क्या कि आपका F1 क्लियर हो चुका होगा, F2 क्लियर हो चुका होगा, तो 1-2 सेमेस्टर आपके ऑलरेडी पेपर के भी हो चुके होंगे ग्रेजुएशन के, एंड यू आर एट दैट लेवल. तो आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, एंड देन यू कैन व्हेन यू आर अवेयर विद द नॉलेज, कि आपको नॉलेज आ गई कि भाई F1 ये है, F3 ये है, तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो बेटे F2 आएगा, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. और जनरली मैं बच्चों को ये कहता हूं कि जब आप F1, F2, F3 नॉलेज लेवल क्लियर कर लेते हैं, तो यू शुड गो फॉर स्किल लेवल. स्किल लेवल में F5 को पहले देना चाहिए, क्योंकि F5 इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. मैंने अपने एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के वीडियो में भी ये बात मेंशन की है, बिकॉज मैक्सिमम 70-80% कंसेप्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आर फ्रॉम F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ऐसा समझ लीजिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग छोटे पापा और F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बड़े पापा. बड़े पापा, पापा ही पापा. ज्वाइंट फैमिली में हम देखते थे बेटे, मैं आज भी ज्वाइंट फैमिली में रहता हूं. एक होते हैं बड़े पापा, एक होती है बड़ी मम्मी, एक होती है मम्मी, एक होती है पापा, एक होती है छोटे पापा, एक होती है छोटी मम्मी. आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट. बिकॉज आप जब F2 करेंगे तो आपको याद होगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे, और उसके साथ F5 करेंगे उसके बाद इन द स्किल लेवल, तो यू विल देयर इज अ हाई परसेंटेज कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए. लॉ का पेपर भले बाद में दे दे, क्योंकि आपने F2 किया, F5 बड़े पाप है, उन्हीं चीजों को यूज करना जल्दी हो सकता है. तो ये लॉजिक्स आई थिंक आपको क्लियर हो गए, दैट व्हाई जनरली आई से दैट यू शुड गो फर्स्टली गो फॉर F1 देन F3 एंड देन F2. ठीक है जी. इसमें मैंने लिखा जी, बिकॉज आप जब आप F2 करेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो आफ्टर F2 तो द सेम concepts are there and your confidence will increase. So it is better that you should go for that. This is the best roadmap for your ACCA journey. चलिए जी, अब कहानी शुरू करते हैं. कहानी किस्मत की शुरू होने वाली है बेटे, और मैंने बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है कि सच में जो गाना गाना चाहते हैं वो गाना ढूंढ लेते हैं. क्या मतलब है इसका? आप में से कितने सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, दोज हु हैव स्टार्टेड इंटर्नशिप, दोज हु आर डूइंग ग्रेजुएशन, दोज हु आर डूइंग समथिंग अदर देन दैट, अलोंग विद दैट ACCA यू आर डूइंग. तो आप ये मत सोचना कि मैं इतने सारे कोर्स कर रहा हूं, इतना सारा ये मेहनत है, ऐसे कुछ नहीं बेटे. आप सच में अगर ग्रेजुएशन के साथ साथ ACCA क्लियर कर लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ी चीज कोई नहीं है इस दुनिया में. अगर इफ यू आर ग्रेजुएट अलॉन्ग विद दैट यू आर ACCA ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपके पास जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, अब मैं क्या बोलूं दोस्त, ये आप सब समझ रहे हैं. देन ओनली यू हैव जॉइन दिस. आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद आपको कुछ बातें बताऊंगा, कुछ वेबसाइट्स दिखाऊंगा, कुछ शाहरुख खान की बातें बताऊंगा, कैटरीना कैफ की बातें बताऊंगा. बस आप आने वाले 15-20 मिनट अगर ध्यान से बैठ गए और मेरी बात को आपने सुन लिया, तो मेरी ये हैंड रिटन स्लाइड्स भी लिखनी जरूरी है. कमर सीधी करके बैठना बेटा. मैं आज के इस लेक्चर में 3 क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं. आई विल बी आंसरिंग 3 क्वेश्चंस, 3 बिग क्वेश्चंस. आज अगर आपने ये 3 बिग क्वेश्चन समझ लिए, तो पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 18-19 चैप्टर समझ आ जाएंगे. और उसके बाद इस चैप्टर 1 में जो मैं 5-6 लेक्चर्स लेने वाला हूं, वो भी पूरा एक फ्लो चार्ट, एक रोड मैप आपके माइंड में आ जाएगा. अब डिपेंड करता है कि आप कितने ध्यान से बैठ रहे हैं, आपका ध्यान कितना है. इट डिपेंड्स, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद दैट. तो योर अंडरस्टैंडिंग विद रिलेट टू F2 इज डायरेक्टली रिलेटेड विद हाउ मच सिंसियर यू आर. तो चलिए जी, मैं 3 बिग क्वेश्चंस की बात करूंगा. आपको मालूम है 3 बातें थी. अगर आप प्लानिंग की बातें करें, जब आप बहुत छोटे से थे, मैनेजमेंट कहीं पढ़ा होगा आपने 11th-12th में, तो आपको कहा जाता था व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन. अगर आप ये 3 क्वेश्चंस का आंसर कर दें, तो यू कैन बिकम अ गुड प्लानर.
सिमिलरली इफ आई कैन आंसर दीज 3 क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में, इस लेक्चर F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिगिनिंग लेक्चर में, अगर आप 3 क्वेश्चंस का आंसर कर दें तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 18 के 18 चैप्टर्स की रिलेशनशिप समझ आ जाएगी। बेटा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अकाउंटिंग। बट ये हम बेसिक लेवल से चलेंगे बिकॉज यू आप में से काफी सारे बच्चे नॉन कॉमर्स भी हैं। मैं तो मानता हूं कि मैं बिल्कुल नीचे से ग्रास रूट लेवल से शुरू करूंगा। व्हाट इज अकाउंटिंग? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अकाउंटिंग, लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अलग अलग तरह की है क्या? अब आप F3 में करते हैं तो दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आप F2 में करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर आप F7 में करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन कहता हूं, आप लिखें व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, और लास्ट में आज मैं आपको बोलूंगा व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बेटा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अकाउंटिंग, हम डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग का वैसे मतलब अगर आप देखें तो बेटे यू वांट टू बिकम अ ग्लोबल, यू विल बी बिकमिंग अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप ग्लोबली 180 कंट्रीज प्लस में काम करने वाले हैं, और उन सब में बेसिकली देखा जाए तो अकाउंट्स ही है। अकाउंट्स इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ ग्लोबल ACCA अकाउंटेंट। अच्छा, अकाउंट्स का अगर हम जन्म देखें तो सतयुग के जमाने से, राजा राम के जमाने से, उसके बाद अकबर, जोधा अकबर के जमाने से, अकबर के जमाने से, अशोका के जमाने से, फिर ब्रिटिशर्स के जमाने से, फिर आज मोदी जी के जमाने से, आप वर्ल्ड ओवर देखें, G20 कंट्रीज में देखें, ऑल ओवर कहीं भी देखें, तो बेटे अकाउंट्स तो काफी पहले जमाने से, सदियों से चलता आ रहा है। अकाउंट का वैसे बेसिक मतलब क्या है कि भाई आपने किसी से कोई ट्रांजैक्शन की, कुछ लिया और कुछ दिया, संतरे बेचे सेब खरीदे, आम बेचे ओनियन खरीद लिए, इट मींस यू हैव डन एनी ट्रांजैक्शन। आपने कुछ लिया या कुछ दिया, उसको रिकॉर्ड करना कि भाई क्या लिया, क्या दिया, क्या खर्चा किया, व्हाट आर द एक्सपेंसेस। एज अपोलो टायर, व्हाट आर द एक्सपेंसेस फॉर दैट। एप्पल कंप्यूटर्स की बात करें, व्हाट आर द एक्सपेंसेस, व्हाट इज इनकम, उनकी इनकम क्या है, उनके एक्सपेंस क्या है, व्हाट आर देयर एसेट्स, व्हाट इज। इन सभी इवेंट्स को, इन सभी हादसों को लिखने का मतलब अकाउंट्स होता है दोस्त, सीधी सी बात। मैं ना मैं अपनी स्कूल की बात करूं तो मैं आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम बाल भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली से, गंगाराम ब्रांच में, और 11th क्लास में मैंने कॉमर्स लिया। मैं स्टार्ट पढ़ाई में वैसे ज्यादा अच्छा नहीं था, अभी भी अच्छा नहीं, बस मेहनती हूं, है ना। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इंटेलिजेंट होना या ना होना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, मैं जो बनना भी नहीं इंटेलिजेंट। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब 11th क्लास में कॉमर्स में मैंने अकाउंट्स की पहली क्लास अटेंड की, तो बड़ी ब्यूटीफुल सी मैम साड़ी पहनकर मेरी क्लास में एंटर हुई, और उन्होंने कुछ अकाउंट्स के बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे 5 6 7 लेक्चर्स हुए। कभी वो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की बातें करती थी, कभी वो अकाउंटिंग अजम्पशंस की बातें करती थी, कभी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की बातें करती थी, कभी एक्सपेंसेस की बातें करती थी, कभी रेवेन्यू एक्सपेंस की बात करती थी, कभी कैपिटल एक्सपेंस की बात करती थी, कभी रेवेन्यू इनकम की बात करती थी, कभी कैपिटल इनकम की बात करती थी, जर्नल एंट्रीज में रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट की बातें करती थी। मुझे कुछ समझ आता था, कुछ नहीं आता था, मैं बस चुपचाप बैक बेंचर था, चुपचाप बैठा रहता था, डरा सा रहता था। धीरे धीरे उन्होंने लेजर अकाउंट्स बनाने बताए, फिर उसके बाद उन्होंने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स, कंट्रोल अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुंच गए। अचानक एक दिन मैडम को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने जब कहा कि दिस इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उन्होंने कहा जो आज तक हमने किया है, लास्ट इतने सारे लेक्चर्स में जब से मैं पढ़ा रही हूं, इस पूरे अकाउंट्स का नाम है फाइनेंशियल अकाउंट्स। उस दिन मैं रात को घर में सो नहीं पाया, क्योंकि समझ आ भी नहीं रहा था, कुछ कुछ आता था, कुछ नहीं आता था। उस दिन मुझे पता चला कि ये फाइनेंशियल अकाउंट्स होता है। इट मींस जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे एक लाला जी की दुकान है, लाला जी बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, जनरल स्टोर्स की दुकान है, किसी को कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, किसी को सर्फ दे रहे हैं, किसी को चीनी दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, कुछ कोई उधार में ले रहा है, कोई कैश में ले रहा है, सब एंट्री करते जा रहे हैं कि किससे क्या, डायरी में नोट करते जा रहे हैं। बेटे दैट इज दैट रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस।
मैं वैसे जनरल बात करूं, अगर मेनली बात करूं रिकॉर्डिंग की, तो रिकॉर्डिंग का मतलब अकाउंट्स है। हम किसी भी चीज को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वेदर इट इज अ केस ऑफ मारुति सुजुकी, दे आर मैन्युफैक्चरिंग कार्स। अब मेरे पास अर्टिगा कार है, अब अर्टिगा कार जब उन्होंने पहली बार बनाई होगी, ये तो उससे पहले उन्होंने दे मस्ट हैव डन सम ट्रांजैक्शंस, तो उसकी कैलकुलेशंस, उसकी रिकॉर्डिंग की कि भाई अर्टिगा बनाते समय मैंने कितना खर्चा आया। तो मैं कहता हूं जी रिकॉर्ड करने का मतलब किसी भी चीज को, जो भी ट्रांजैक्शन है उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज नेम्ड एज अकाउंट्स। आई थिंक आपको थोड़ा सा यहां तक बात समझ आ रही है। तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है जी, बचपन से सुनते आ रहे हैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, राइटिंग राइटिंग। अब उसको ना द पॉइंट इज, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। बेटे मेरा आज F2 पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है, मैं धीरे 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 उस मुद्दे तक आ जाऊंगा। आप मुझे मत रोकना दोस्तों, लेकिन जाने का रास्ता देखो कितना सिंपल सा मैं बना रहा हूं। लॉजिकली आपको पता होना चाहिए कि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, why we want to do management accounting, why these are the 18-19 chapters in this management accounting and how they are related। कमर सीधी करके बैठेंगे आप में से कुछ बच्चे ढीले बैठे हैं, और बेड में लेट कर पढ़ना तो महापाप है। सर मैं इस समय कैप्लॉन के मटेरियल से अंडरलाइन करके नहीं समझा रहा, मैं आपको पीपीटीज नहीं कराऊंगा, मैं बेटे हैंड रिटन स्लाइड से, आपको गूगल से, आपको मूवीज से, आपको गानों से, आपको लॉजिक से, आपको ग्रासरूट लेवल से एक्सप्लेन करूंगा कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्यों, why there is a concept subject named as management accounting, so you should be aware। मैंने कहा सबसे पहले अकाउंट्स क्या है, आपको आई थिंक समझ आ गया। अकाउंट्स का मतलब है, मैं अभी फाइनेंशियल अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, मैंने कॉस्ट अकाउंट्स की बात भी नहीं की, मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात भी नहीं की, मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की नहीं, मैंने तो बेटा वो तो क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो भी मैंने कहा भाई आप कोई भी धंधा करते हैं या कुछ भी करते हैं इस दुनिया में, कोई वेंचर करते हैं, वेदर इट इज अ कंसाइनमेंट, वेदर इट इज अ जॉइंट वेंचर, वेदर इट इज अ पार्टनरशिप, वेदर इट इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, वेदर इट इज अ पोलो टायर, वेदर इट इज नेरोलैक पेंट्स, वेदर इट इज डिज्नीलैंड, वेदर इट इज मैकडॉनल्ड्स, वेदर इट इज केएफसी, कुछ भी। तो बेटे जब ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो आपने F1 में पढ़ा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो आपको एम्प्लॉइज होंगे, आपके पास स्ट्रक्चर होगा, आपके पास यू विल बी डूइंग सो मेनी ट्रांजैक्शंस, यू विल बी डूइंग सो मेनी इवेंट्स। अब उन ट्रांजैक्शन से अकाउंटिंग इक्वेशन आपने सुना होगा वो चेंज होगी। जैसे F3 में वी हैव सीन दैट देयर आर सम एक्सपेंसेस, देयर आर सम एसेट्स, देयर आर सम लायबिलिटीज, देयर आर सम इनकम्स, और आपने अकाउंटिंग इक्वेशन देखी है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, कोई लेन देन, मान लीजिए लेखा जोखा, अगर आप गूगल में जाएं और अकाउंट्स को देखें तो बेटे वो कहेंगे लेन देन, लेखा जोखा, मतलब आपको बही खातों में जो लिखा, दैट इज अकाउंट्स। इवन इफ यू आर अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ यू आर बिकमिंग अ ACCA, यू आर रिकॉर्डिंग इन 180 कंट्रीज, ऑल दोस कंट्रीज दे आर आउटसोर्सिंग टू इंडिया। तो अल्टीमेटली है क्या, आपको रिकॉर्ड करना है। अच्छा रिकॉर्ड कैसे करना है वो हम धीरे धीरे आएंगे। if we want to record that as per IFRS, as per US GAAPs, as per international financial reporting standards, then we will be doing financial reporting F7, और उसके बाद प्रोफेशनल लेवल में स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, और F3 नॉलेज लेवल में F3। आप देखो अकाउंट्स कहां कहां है, F3 में है फाइनेंशियल अकाउंट्स, अभी मैंने नहीं बताया व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंट्स। उसके बाद आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे F7 में, और उसके बाद आप करेंगे स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग इन प्रोफेशनल लेवल। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि अकाउंट्स का मतलब है जस्ट टू रिकॉर्ड, टू क्लासिफाई द ट्रांजैक्शंस, जो आपने पैसे लिए, पैसे दिए, उसको हम जनरली बोलते हैं दैट इज अकाउंट्स। नाउ द पॉइंट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 आप सब लिख रहे हैं, बट एक बिल्कुल अगर आप में से कोई बच्चा नहीं लिखेगा तो आप ये समझ लीजिए आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ कम होने वाली है। तो मैंने कहा जी क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, यहीं से कंसेप्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद अगर ये समझ आ गया, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अकाउंट्स है क्या, कितने तरह के, वेदर यू आर डूइंग इन चाइना, वेदर यू आर इन जापान, वेदर यू आर इन इंडिया और इन पाकिस्तान और इन USA और इन लंदन और इन झुमरी तलैया और इन इटली, और इस दुनिया में कहीं भी है। मैडम मैं इस समय आपको पूरी दुनिया के हिसाब से बता रहा हूं। मैंने कहा जी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में मैं बेसिकली आई विल बेसिकली डिवाइड अकाउंट्स इनटू 3 पार्ट्स, वो मैंने लिख दी है। आइए पहले हम देख लें क्या क्या मैंने आपको बताया। आंसर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सबने लिखा बेटा व्हाट इज अकाउंटिंग।
इसका आंसर नंबर 1 क्या है? मैंने कहा सतयुग से, अकबर से, ब्रिटिशर से लेखा जोखा, लेन देन, हिसाब किताब, रिकॉर्डिंग। मैं अभी कुछ नहीं कह रहा फाइनेंशियल अकाउंट्स या कॉस्ट अकाउंट, कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग, लेखा जोखा किसका, हिसाब किताब किसका, रिकॉर्डिंग, जो भी कुछ मैं कर रहा हूं, दैट इज नेम्ड एज, वो उस घटना का, उस ट्रांजैक्शन का, उस इवेंट का, दैट इज नथिंग बट अकाउंट्स। पहले जमाने में स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, शोका के जमाने में, अकबर के जमाने में, धीरे 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 गोल्ड कॉइन्स, धीरे धीरे पेपर, मेटल सिस्टम, सिल्वर। तो बेटे क्या लिया, क्या दिया, क्या खोया, क्या पाया, भूपेश आनंद के लेक्चर में, उसको रिकॉर्ड करने का नाम है अकाउंट्स। आइए सर, आइए, मैं अकाउंट्स के फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर भी बता चुका हूं। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। आप रिकॉर्ड करते हैं, डायरी में नोट किया लाला जी ने, उसको क्लासिफाई कर दिया। रामलाल से कितने लेने, रामलाल ने आज लिया, रामलाल ने कल लिया, पोस्ट कोविड सिनेरियो में लिया, बूस्टर डोज के बाद लिया, मतलब आपने सारा कुछ हिसाब किताब उसका लिखा, उसको क्लासिफाई किया, उसको समराइज किया। उसी का नाम है जी, उसी का नाम है क्या, उसी का नाम है अकाउंट्स। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली रियल लाइफ केस स्टडी में डालेंगे। डोमिनोज पिज्जा के लिए यूज करेंगे, मैकडॉनल्ड्स के लिए यूज करेंगे, केएफसी के लिए यूज करेंगे, भूपेश आनंद क्लासेस के लिए यूज करेंगे, एप्पल कंप्यूटर्स के लिए यूज करेंगे। तो आपको लॉजिकली ज्यादा पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं अकाउंट्स में। ठीक है जी। छोले भटूरे वाले के लिए करेंगे, टी वेंडर के लिए करेंगे, इस दुनिया में A to Z जो भी धंधा कर रहे हैं, कोई कुछ भी वेंचर कर रहे हो, बेटे यू हैव टू रिकॉर्ड, you have to classify and you have to summarize that. You are a global chartered accountant. I think first question हम सबको समझ आ चुका है। मैं इस समय क्वेश्चन नंबर 2 में आ चुका हूं। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता था क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मैंने कहा बेटे वो है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। बेटे जिसको नींद आ रही है, अभी कैटरीना कैफ आने वाली है, बिल्कुल जागे रहना, शाहरुख खान भी आएगा। और आज एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी आएगी और वो बताएगी कि किस तरह से उसने अपनी सीए क्लियर की, इंडियन सीए फर्स्ट अटेम्प्ट रैंक 1। और आपको तो पास तो कितनी सारी फैसिलिटीज है यार, आप नहीं करेंगे फिर कौन करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग्स। मैंने अभी बताया कि एज पर मी, as per if I see the global concept, there are 3 types of accounting. First is फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपने F3 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ACCA नॉलेज लेवल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 11th क्लास से 12th क्लास, कॉमर्स, बीकॉम, जो भी आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर तक किया, दैट इज ऑल इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब आप किसी इवेंट के, किसी वेंचर की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, देखिए रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज तो कर ही रहे कुछ भी, बट अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ओनली पैसा, ओनली दिस, इफ यू रिकॉर्ड दिस, कैसे? आइए देखें, एक छोटा सा वीडियो देखें कि उसमें क्या कहना चाह रही है ये कैटरीना कैफ। ठीक है जी, कैटरीना कैफ क्या कहना चाहती है? ठीक है, अभी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं उस वीडियो को अभी दिखाता हूं, लेकिन आप एक बार पहले दोबारा से मेरी बात को सुनेंगे। मैं अभी वीडियो दिखा रहा हूं, ऊपर लिखा हुआ जी मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मैंने कहा जी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। द फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। द फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। F3 पैसा, पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी। अभी गाना दिखाऊंगा बेटे, दे दना दन दन, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग व्हेन यू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आप सभी ने ऑलरेडी F3 पे किया हुआ है, और मैं मान के चल रहा हूं कि आपने F1 ऑलरेडी अटेम्प्ट किया है, फिर F3 कर रहे हैं, कर लिया ऑलरेडी, यू हैव क्लियर, एंड देन यू आर गोइंग फॉर F2। आप बीच में जंप नहीं मान रहे, उसके बाद कुछ भी करें, बस ये प्रायोरिटी अडॉप्ट करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग F3। अच्छा, जब आप कुछ बड़े हो जाएंगे, स्किल लेवल में चले जाएंगे, तो F3 के ही बड़े पापा आप करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। व्हेनेवर आई से आई वांट टू रिकॉर्ड, बिकॉज आप ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कॉर्पोरेट एंटिटी के बनेंगे। कॉर्पोरेट एंटिटी क्या? एक कंपनी,
कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। एंड कंपनी हैज सम फीचर्स, परपेचुअल सक्सेशन, आर्टिफिशियल पर्सन, बड़ा कुछ होता है उस कंपनी में यार। जब आप उस कंपनी की अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, you are getting my point. I will say this is also named as stakeholders accounting. मैं अगर मेरे को कोई इंडिपेंडेंस मिल जाए तो मैं कहूंगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का दूसरा नाम होना चाहिए स्टेक होल्डर्स अकाउंटिंग. It means when I prepare accounts for a corporate entity, no doubt I can say it as financial reporting because I am doing it as per IFRS, as per International Financial Reporting Standards. But मैं इसका दूसरा नाम कहूंगा स्टेक होल्डर्स रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग बिकॉज इट इज फॉर एम्प्लॉइज, इट इज फॉर ओनर्स, इट इज फॉर शेयर होल्डर्स, इट इज फॉर बॉन्ड होल्डर्स, इट इज फॉर गवर्नमेंट, इट इज फॉर सोसाइटी एट अ लार्ज. तो जो भी अकाउंट्स आप स्टेक होल्डर्स के लिए बना रहे हैं, जब आप बड़े बन जाएंगे F3 के बाद, जब आप स्किल लेवल में F2 के बाद आ जाएंगे तो आप F7 करेंगे. F7 में नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. मैंने कहा इसका दूसरा नाम डाल दिया हमने स्टेक होल्डर्स रिपोर्टिंग. It means when you prepare, when you prepare accounts for a company, for a joint stock company, for Lakshmi Cement, so you will write down all the expenses during that particular period. You will write down that, but all expenses being incurred in that period. जो भी कुछ उस 12 महीने में आपने खर्च किया है ना. जनरली वी प्रिपेयर जनवरी टू दिसंबर एज माई पीरियड. इन इंडिया वी प्रिपेयर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च. इसका मतलब 12 महीने में जो भी कुछ आपने इनकम या एक्सपेंस किया, whether it is a revenue expense, whether it is a capital expense, मैं तो कहता हूं जो भी ट्रांजैक्शन की, एसेट्स परचेज किए, लायबिलिटीज ऑब्लिगेशन क्रिएट की, इक्विटी रेस किया, कॉमन स्टॉक इशू किया, बेटे उन सभी का ब्यौरा जब आप बनाते हो, यू प्रिपेयर अकाउंट्स, यू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यू प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स, यू प्रिपेयर कंट्रोल अकाउंट्स, यू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, यू प्रिपेयर income statement, you prepare balance sheet, you prepare statement of financial position of that company, you also prepare a cash flow statement for that company. We have all discussed in F3. बट जब ये कंपनी के लिए करते हो और IFRS यूज करते हो तो बेटे उसको हम F3 ना बोलकर हम F7 बोल देंगे. दैट इज नेम्ड एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. हेलो, आई थिंक आई एम क्लियर अप टू दिस पॉइंट. मैं अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं आया. मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग्स. तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, सेकंड क्वेश्चन में हूं, दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग. और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में मैं इस समय आपके सामने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बातें कर रहा हूं. और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में F3 से कुछ आगे चला गया F7. अच्छा आप ये बताओ, आपने अकाउंट्स तो प्रिपेयर कर लिए एक कंपनी के, मारुति सुजुकी के, आपने ट्रांजैक्शंस को एंटर कर दिया, एक्सपेंसेस नोट कर लिए, इनकम्स नोट कर ली, एसेट्स बाय जो किए वो कर लिए, जो भी ट्रांजैक्शंस थी इन दिस फुल 12 मंथ्स मारुति सुजुकी की आपने नोट कर ली. बट द पॉइंट इज, क्या लगता है ये काफी है? आपको क्या लगता है खाली मैं एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नोट कर लूं ये काफी है? जैसे मैं वीडियो लेक्चर्स आपके लिए प्रिपेयर करता हूं, रिकॉर्ड करता हूं, तो मैंने बस रिकॉर्डिंग कर दी, जो भी खर्चे किए, जो भी इनकम की मैंने नोट कर लिया, दैट इज इनफ? या मुझे ये भी देखना है कि मैं वीडियो लेक्चर्स में कितने घंटे की रिकॉर्डिंग हुई और मैं उसको कितने रेट में, कितने प्राइस पे बेचूंगा? बिजलरी वाटर वालों की बात अगर हम करें, आपको क्या लगता है, कि क्या सच में इन सभी, ये जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्या आप मुझे बताइए क्या लगता है जी, क्या लगता है ये छोले भटूरे वाला है जी? ये छोले भटूरे बेच रहा है कोविड सिनेरियो के बाद, बूस्टर के बाद, मतलब ये छोले भटूरे बेच रहा है. और आप ये बताइए कि क्या बस छोले भटूरे वाले को ट्रांजैक्शन ही नोट करनी चाहिए, या ये भी फाइंड आउट करना चाहिए कि हाउ मच प्राइस ही शुड सेल वन प्लेट ऑफ छोले भटूरा इन विच देयर आर 2 भटूरास, छोलास, प्याज, अनियन इज देयर, पिकल इज देयर, ग्रीन चिल्ली इज देयर, वाटर ग्लास इज देयर, प्लेट इज देयर. सोचिए, मैं आपको चाहता हूं कि आप सोचेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा. ये डोमिनोज पिज्जा वाले हैं जी, ये डोमिनोज पिज्जा है जी. आप ये बताइए, डोमिनोज पिज्जा का एक नया फ्लेवर आता है
कोविड सिनेरियो के बाद, कोविड तो काफी साल हो गए खत्म हुए, एक नया एक फ्लेवर लेकर आ रहे हैं, नया पिज्जा। अब उस पिज्जा में जो ट्रांजैक्शंस हुई वो ही नोट कर लें, या उनको दे शुड आल्सो बी अवेयर ऑफ कि ये पिज्जा अगर हमने मार्केट में सेल करना है तो हाउ मच वी शुड सेल इट, हाउ मच शुड बी द सेलिंग प्राइस। और बेटे सेलिंग प्राइस खाली ट्रांजैक्शंस नोट करने से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से नहीं आती, बिकॉज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग, वी आर जस्ट क्लासिफाइंग, वी आर जस्ट समराइजिंग ओनली द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, and there are a huge number of transactions. Now my dear friend, next step है after financial accounting और management accounting से पहले, that is cost accounting. मारुति सुजुकी को अर्टिगा की कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बिस्लरी बॉटल, मैं अभी बिस्लरी की बात दिखाऊं अगर आपको, ये देखिए जी मारुति सुजुकी, they have done transactions, they have entered, they have prepared their accounts, that is named as financial accounts. बट माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक काम खत्म नहीं होता है, आपको यू हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस कार, एंड फॉर दैट यू शुड नो हाउ मच इज द कॉस्ट। इट मींस एक नई अकाउंटिंग का जन्म होगा जब आप 3rd या 4th सेमेस्टर में आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि F2 आप बाद में दे, लास्ट में दे नॉलेज लेवल में, और उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। बेटे कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म होगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द कॉस्ट। I want to find out the cost of that one Bisleri bottle. I want to calculate the cost of that one car. I want to calculate the cost of my video lectures. It means खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग से काम चल जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बिस्लरी बॉटल की आपके सामने इमेज रखी कि आपको माइंड चलना स्टार्ट हो जाए, यार 20 रुपए की क्यों बेच रहे हैं वो इंडिया में? Why they are selling 1 liter water by at rupees 20 Indian rupees? Why? 20 रुपए सेलिंग प्राइस कैसे निकाला होगा यार? इसका मतलब सेलिंग प्राइस आप बचपन से देखते आ रहे हैं, इट इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इट मींस कॉस्ट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड जस्ट बाय फाइनेंशियल अकाउंट्स। इट मींस दे हैव टू डू, उनको क्या करना पड़ेगा बेटे? एक चीज और करनी पड़ेगी, और उसका नाम पता क्या है? उसका नाम क्या है बेटे? आप बताओ। उनको एक चीज और करनी पड़ेगी और उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं सीएफए, मैं एसीसीए, मैं आईएफआरएस, और मैं कुछ भी नहीं क्योंकि मैं आपका दोस्त। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट अकाउंटिंग कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। हम इस समय क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर रहे हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी हमारा मुद्दा है वी वांट टू रीच कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में मैनेजमेंट अकाउंटिंग मिलेगा। चलते जाओ, चलना तुम्हारा काम है, वहीं पे मिलेगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहले लॉजिक और कंसेप्ट तो समझ लो। खाली कैप्लॉन में अंडरलाइन करके काफी सारे टीचर्स बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं यार? क्या कर रहे हो आप? क्यों नहीं लॉजिक्स बताते बच्चों को? 30+ कंट्रीज में सेल कर रहे हैं बेटे। आप हमारे यूट्यूब पे कमेंट्स देखिए, 30 कंट्रीज। तो आप ऐसा टेबल बनाइए जी। पहला लिखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर लिखिए कॉस्ट अकाउंटिंग, और फिर लिखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट मींस आपको जाना है इस बार, यहां जाना है मुझे, बट यहां जाने से पहले मुझे वो नदी तो पार करनी है, और उस नदी के बीच में है कॉस्ट अकाउंटिंग, बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ माय दैट वीडियो लेक्चर्स, आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दैट सर्विस व्हिच आई एम प्रोवाइडिंग, I want to calculate the cost of that batch, I want to calculate the cost of that job, I want to calculate the cost of that process. तो सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग है जी कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने कहा जी सेकंड अकाउंटिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग। आई थिंक आप अभी तक समझ चुके हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग्स। तो आप पहले थोड़ा सा लिख लें, मेरे को अच्छा लगेगा यार। आप लिखोगे ना, मुझे पता है आपको मालूम है। आई नो दैट यू नो, आई नो दैट यू डोंट नो, एंड आई नो दैट यू डोंट नो। अभी मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। आप पहले लिख लो। पेज को 3 बॉक्सेस में, 3 कॉलम्स में डिवाइड करो। पहला है जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है जी कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा है जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। धीरे धीरे मैं कंक्लूड कर दूंगा। एक बच्चा कह रहा है जी हमारे में कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है पूरे एसीसीए में। बेटे अभी थोड़ा सा 1 मिनट जो कह रहे हो वो कर लो ना यार, मैं बताता हूं यार आपको। फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ऑल एक्सपेंसेस की बातें जो हमने की,
इनकम्स की बातें की, रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बातें की, ट्रांजैक्शंस की बातें की, इवेंट्स की बातें की, एसेट्स की बातें की, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की बातें की, गोइंग कंसर्न की बातें की, अकाउंटिंग अजम्पशंस की बातें की। बेटे वो सब कुछ जैसा मेरी मैडम ने एक दिन बताया था, आपको भी आज मैं बता रहा हूं, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आप पहले जल्दी से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कॉलम के नीचे लिखो, भले आपको आता है फिर भी लिख रहे हो। एक्सपेंस, types of expense, income, types of income, concepts, assumptions, equations, entries, ledger accounts, trial balance, income statement, जिसको हम बोलेंगे एसओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नाम बदल दिए यार आईएफआरएस ने, अभी हम देखेंगे। बेटे पहला कॉलम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझ आएगा। मेरा ऑब्जेक्टिव आई वांट टू गो फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया सभी को। अभी अभी मैंने एक बात बोली आपको कि खाली अकाउंट्स रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग से कुछ नहीं होगा, मुझे अब क्या करना है, दूसरी नजर से देखना है। I have to see from another side of the coin, you know, that how much is the cost which I have incurred for producing this, you know. Supposingly मैं आपके सामने खड़ा हूं और यहाँ पे प्रोजेक्टर भी है। अब प्रोजेक्टर मैंने 50,000 रुपए का परचेज किया, अज्यूम कर रहा हूं, या मैंने एक पेन भी 25,000 का खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक पेन, और मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग F2 के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं, और ये पेन अभी आगे भी चलेगा, मैं अभी बड़े सारे और कोर्सेज भी रिकॉर्ड करूंगा। तो क्या 25,000 रुपीज का कॉस्ट पूरा जो मैंने इनकर किया वो F2 के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लेक्चर्स में ही मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करते समय डाल देना चाहिए, या उसको बाइफिकेट करना चाहिए? बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, उसको बाइफिकेट करना चाहिए, उसको अपोर्शन करना चाहिए, उसको डिवाइड करना चाहिए। बिकॉज इस पेन से मैं खाली F2 के लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं करने वाला, इस पेन से मैं और भी काफी सारे स्किल लेवल के, प्रोफेशनल लेवल के, IFRS के रिकॉर्ड करूंगा। सो द टेक्निक, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो खाली 25,000 रुपए जो मैंने पे किया उसकी एंट्री पास कर दी, बट द टेक्निक टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, दैट सर्विस, उसको हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है जी, तो जैसे मैंने अभी अभी कहा, कॉस्ट अकाउंटिंग में आप लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट छोले भटूरे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट वन पिज्जा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट वन कार, कैलकुलेशन ऑफ, and for that we should know how the cost is to be classified. अभी मैं बताऊंगा कि उन्होंने 18 जो चैप्टर्स आपको दिए हैं, how they are interlinked यार, why they have given firstly classification of cost, why they have given the techniques of cost, why they have given the data, and then at last why they have given the planning, budgeting and capital budgeting and performance, सब बताऊंगा। आप बस चुपचाप लिखते जाओ। आप इस समय कॉस्ट अकाउंटिंग लिख रहे हो, और कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने मेन लिखा बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, ऑफ दैट छोले भटूरा, ऑफ दैट पिज्जा, ऑफ दैट कार, ऑफ दैट, सो आई विल बी यूजिंग सम मेथड्स। भाई शाही पनीर बनाना है, मसाला डोसा बनाना है ना, कोकोनट रवा मसाला बनाना है, तो भाई साहब कुछ मेथड्स यूज करोगे, कुछ टेक्निक्स यूज करोगे। इसी तरह से अगर मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो मुझे पता होना चाहिए कि कॉस्ट कितने प्रकार की होती है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, पीरियड कॉस्ट क्या होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है, यू नो, आई शुड बी अवेयर ऑफ दैट। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन, देन वी विल बी डिस्कसिंग टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, and then we will find out the cost of that cost per unit of that product or cost of that service. उन सभी को मैं कहता हूं दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। आई थिंक आप मेरी बात समझ चुके हैं, लेकिन कहानी यहां पे रुकेगी नहीं बेटे। मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग्स। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग्स। आई टोल्ड यू देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, and second is cost accounting, and third is management accounting. अब देखो धीरे 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 मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ आता जा रहा हूं, और आपको लॉजिकली समझ आएगा दैट व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप मुझे एक चीज बताइए, आप सभी ने मुकेश अंबानी का नाम तो सुना होगा, आप सभी ने नारायण मूर्ति साहब का नाम तो सुना होगा, आप सभी ने बिल गेट्स का नाम तो सुना होगा। These are top managerial persons. ये चेयरमैन हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में काम करते हैं। क्या लगता है इनके पास टाइम है
कि आपने जो फाइनेंशियल अकाउंट्स पूरे 12 महीने में लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन एंटर की रिलायंस जियो ने, कि उनको चेक करें, एंड वेदर दे हैव द टाइम टू कैलकुलेट द कॉस्ट, कि आपने कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की, एलोकेशन क्या किया, मेथड्स कौन से लगाए। बेटे दे डोंट हैव टाइम, उनके पास वो खाने का टाइम तो है नहीं यार, आप कैसी बातें करते हो। अभी आपको गूगल क्रोम से दिखाने वाला हूं कि दे डोंट हैव टाइम। So the point is, as a ACCA, as a management accountant, you will take the crux of financial accounts, you will take the crux of cost accounts, इन दोनों को जब हम मिक्स कर देंगे तो मॉकटेल बन जाएगी, और उस मॉकटेल का नाम होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाम क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट मींस ऐसी अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए, टॉप मैनेजमेंट के लिए। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर प्लान्स, they can take some decisions, they can do some controlling activities। आप बताइए, एक स्कूल का एक छोटा सा बच्चा है ना, आप जब 11th में 12th में थे तो आपके टर्मिनल्स होते थे, मंथली टेस्ट होते थे, हाफ ईयरली होते थे, फाइनल एग्जामिनेशंस होते थे। पूरे 12 महीने में आपने जो जो भी एक्टिविटीज की, जैसा भी किया, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, म्यूजिक में किया, एक्स्ट्रा करिकुलर में किया, आपका बिहेवियर क्या था, उस सबको हम एक 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 रिपोर्ट में लेके आ जाते हैं, और उसका नाम है रिपोर्ट कार्ड। याद है जो आपको क्लास टीचर कहती थी कि अपनी मम्मी से, अपने पापा से सिग्नेचर करा के लेके आना अगले अगले दिन। बेटे दैट इज नथिंग बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि उस रिपोर्ट कार्ड में सब कुछ आ गया आपके बारे में। जब आप रिपोर्ट कार्ड पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा कि भाई है क्या, एक बच्चा कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, कौन से सब्जेक्ट में कम परफॉर्म कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी बेटे उस रिपोर्ट कार्ड से। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो मैं कहूंगा प्रिपरेशन ऑफ दैट रिपोर्ट कार्ड इज नथिंग बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सिमिलरली as a ACCA, as a global CA, whenever you are summarizing, whenever you are taking the help of financial accounts, because in financial accounts there is only, you will be finding the financial transactions, and you will taking the help of non-financial information, along with that cost accounting information, along इन तीनों को जब आप मिक्स करके रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेंगे, you will prepare the information for the management, that is named as management accounting। आज हम उसी सब्जेक्ट का श्री गणेश करने वाले हैं। तो आइए जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हम आंसर नंबर 3 में, पहले आंसर 2 में थर्ड कॉलम पहले बना रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेटे मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने कहा इट इज टोटल ऑफ F3 प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग। दोनों को मिला दें, इन दोनों को मिला दो। ये दोनों कहते हैं हम दोनों जब मिल जाएंगे, हम दोनों जब मिल जाएंगे, हम दोनों जब मिल जाएंगे तो हम एक नई चीज कहलाएंगे, and that is management accounting। So management accounting is a mixture of, it is a combo of, it is a Dabur Chyawanprash, it is a 555 Mugli Gutti, in which there are two components. One is financial accounts, second is cost accounts, and the third component is non-financial information। ठीक है जी। और जब आप बड़े होंगे ना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप जब नॉलेज लेवल से स्किल में आएंगे तो पहले आप F5 का पेपर देना, लॉ भी बाद में देना। क्यों? क्योंकि बड़े पापा, F2 के बड़े पापा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। 80 to 90% कंसेप्ट हम यही वाले यूज करने वाले हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, F5 में। वहां भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे, यहां भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे, वहां भी कैपिटल बजटिंग करेंगे, यहां भी कैपिटल बजटिंग करेंगे, वहां भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे, यहां भी करेंगे। हाँ, यहाँ पे कुछ हल्के लेवल की करेंगे, वहां पर हाई लेवल की करेंगे। जैसे आपको नूडल्स खाने हैं तो आप किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में जाएंगे तो नूडल्स का टेस्ट कुछ अलग होगा, बिकॉज दे आर स्पेशलाइज इन नूडल्स ओनली। पर अगर आप किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाते हैं नॉर्थ इंडियन में, जो छोले भटूरे भी बनाता है, पाव भाजी भी बनाता है, नूडल्स भी बनाता है, तो थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंट होगा, बिकॉज दे आर नॉट कस्टमाइज इन प्रिपेयरिंग नूडल्स। तो जब आप पूरे कस्टमाइज हो जाओगे तो बेटे उस समय हम आपको कराएंगे F5, दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अभी आपने स्टार्टिंग किया है, यू शुड बी अवेयर ऑफ इन 3rd and 4th सेमेस्टर, दैट इज नेम्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आप पहले ये लिख लें बेटा, लिख लें। थर्ड कॉलम इज F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, विच इज टोटल ऑफ F3 प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट F5, फिर करेंगे स्किल लेवल। ठीक है जी। अब आप यहां पे क्या लिखेंगे? फॉर हेल्पिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने लिए कुछ नहीं कर रहा यार, आप उन टॉप लेवल लोगों के लिए। कौन से टॉप लेवल? आइए देखें। उन टॉप लेवल लोगों के लिए आप कुछ कर रहे हैं। ये देखिए जी,
ये टॉप लेवल लोगों के लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहा। अच्छा, स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड तो मैंने दिखा दी। स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड का मतलब है when a report card is prepared for a student which shows what are the activities of last 12 months, ठीक है जी, so that पेरेंट्स को पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा ये देखिए, मैंने कोका कोला की आपके सामने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी निकाली हैं कि एज अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट, जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो स्टेक होल्डर्स अकाउंटिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं, F3 की बातें करते हैं, F7 की बातें करते हैं। यू ओनली प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए मैं भी आपको दिखाता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कोका कोला। बेटे हम जो भी कुछ करेंगे, मैं सच बता रहा हूं आपको, हम जो भी कुछ करने वाले हैं हम रियलिटी को जोड़ के करने वाले हैं। बेटे ऐसा नहीं कि बस बोल दिया और आपने कर लिया। ये देखिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओवरव्यू कोका कोला की। अभी हम देखेंगे बैलेंस शीट, अभी हम देखेंगे इनकम स्टेटमेंट, अभी हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो दिस इज फाइनेंशियल अकाउंट्स, दिस इज फॉर एक्सटर्नल यूज। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग के बड़े सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली होने वाले हैं। अभी आप अगर मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, आई रिपीट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फॉर एक्सटर्नल यूज, no doubt for internal also, but the main objective is stakeholder use, stakeholders accounting. And when I say management accounting, it is not for external, rather it is for these people. You know, these people, these are the people, you know, who are mainly concerned with management accounting. Just have a look on this. मैं आपको कहता हूं ना कि आप एक बार देखिए इन लोगों को और मुझे बताइए कि इनके पास खाना खाने का तो टाइम है नहीं, है ना? खाना खाने का टाइम नहीं है भाई साहब इनके पास। नारायण मूर्ति, बिल गेट्स, टिम रॉबिन्स, स्टीव जॉब्स, मर गया बेचारा। सो दीज पीपल, अगर हम इनके लिए अकाउंटिंग करते हैं, वी प्रिपेयर द रिपोर्ट फॉर दीज पीपल। आई विल से व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द रिपोर्ट फॉर दिस मुकेश अंबानी, रिलायंस जियो। अब रिलायंस के पास कितने सारे कंपनीज वर्क हैं यार, इस बेचारे एक व्यक्ति के पास है क्या? टाइम भी नहीं है यार। So the mixture of financial accounting plus cost accounting जो हम दोनों मिक्स करके कुछ रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेंगे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स बनाएंगे, डाटा को एनालाइज करेंगे, उसकी फोरकास्टिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आइए मैं चाहता हूं कि आप लिखे एक बार लिख ले बेटे, एक बार लिख ले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लिख रहे हैं फॉर हेल्पिंग क्या? इन प्लानिंग, for helping in controlling, for helping decision making। प्लान किया जाता है। आप अपने ACCA करने से पहले जब भी आप एग्जामिनेशन देंगे, यू प्लान what is to be done, how it is to be done, when it is to be done। फिर आप उसकी डिसीजंस लेंगे। आपने कहा जी मैं आज इतने घंटे पढ़ूंगा, फिर आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आएगा चल मूवी देखने चलते हैं। अब आपका पेपर नेक्स्ट वीक में है, अब आप डिसाइड करेंगे कि गर्लफ्रेंड के साथ जाना है या खुद पढ़ना है, दैट इज डिसीजन मेकिंग। अब आप गर्लफ्रेंड के साथ चले गए, टाइम वेस्ट हो गया। फिर इवनिंग में रात को देखेंगे भैया कंट्रोल कहां पे, क्या सोचा था क्या हो गया। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, these are the three functions of, you know, these are the three functions of a management. Is for these three functions, you know, they need some information which is named as management information. Now what is the difference between data and information, वो देखेंगे। So मैं ये चाहता हूं डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल एंड they need historical information, they need, you know, financial information, they need non financial information। जैसे आप एक 12th क्लास के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, है ना, आप सबने दिया होगा, मेन बोर्ड एग्जामिनेशन में जाने से पहले स्कूल अथॉरिटीज क्या करती है, उसकी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन लेती है। अच्छा, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में हम बिल्कुल बोर्ड के सिनेरियो जैसे ही काम करते हैं और हम ये जज करते हैं कि आपके एक्चुअली में रिजल्ट कितना आएगा, मेन एग्जामिनेशन में कितने आएंगे। इट मींस आप फॉरवर्ड लुकिंग करते हो, आप भविष्य को जानने की कोशिश करते हो। तो बेटे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी हम यही करने वाले हैं कि अगर रिलायंस जियो ने इतने कनेक्शन सेल किए इन दिस ईयर, देन हाउ मच न्यू नंबर ऑफ कनेक्शंस वी कैन सेल इन द कमिंग ईयर, इन द फोर्थ कमिंग ईयर। वी विल बी यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, हम मीन, हम मीडियन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर्स, टाइम सीरीज, स्क्यूनेस, रिग्रेशन, सब कुछ यूज करेंगे और डाटा को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई थिंक आपको अभी तक ये बात तो सबको समझ आ चुकी है
बेटे क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो मैंने यही दिया था. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अकाउंटिंग, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. बेटे मैं अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाला हूं. मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा और हमारा लेक्चर आज कंप्लीट हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन ही तो आप ही का है. अभी तो लेक्चर स्टार्ट हुआ है, अभी तो रात बाकी है, बात अभी बाकी है. बेटे पहला लेक्चर मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं. इंट्रो अभी तक तो खाली आप लोहा गर्म किया, आप चोट मारूंगा और आपको अब बताऊंगा कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या चीज है. आई थिंक अभी तक हमें समझ आ चुका है. अब हम मैनेजमेंट का एक्सरे करेंगे, मैनेजमेंट का अल्ट्रासाउंड करेंगे, मैनेजमेंट का हम कोविड टेस्ट कराएंगे. कोविड तो भगवान करे आने 4 साल हो भी गए कोविड को खत्म हुए, भगवान करे ऐसा कोई वायरस ही ना आए हमारे किसी पूरे वर्ल्ड में. नाउ द पॉइंट इज, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. आज हम ये डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या चीज है यार. अब देखिए जी, अभी आपके सामने मैं ये चाहता हूं कि एक फ्लो चार्ट मैं आपको दिखाऊं और क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर नंबर 3. बेटे मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या, अब स्टार्ट हो रहा है. तो एक आप ग्राफ, मैं अभी आपको एक चार्ट के थ्रू फुल मैनेजमेंट अकाउंटिंग 18 के 18 18 19 चैप्टर्स कैसे ट्रांजैक्ट हो रहे हैं मैं इस फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊंगा. बेटे फ्लो चार्ट कुछ इस तरह का रहने वाला है. मैं कुछ बॉक्सेस बनाऊंगा. जैसे पहला बॉक्स मैं यहां पर प्रिपेयर करूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सेकंड बॉक्स जो आपको प्रिपेयर करना है, I will be giving you 3 questions. मैं 3 बड़े-बड़े big questions दूंगा and we will answer those 3 big questions so that we can understand that what is the meaning of management accounting and why, you know, financial accounting plus cost accounting plus non-finance information is equal to management accounting, and what is the relevance of that, what is the importance of that, what are, you know, whenever you are planning for a mission, what I mean by strategic planning, what I mean by tactical planning, सब कुछ बताने वाला हूं. तो 3 क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे, आई विल बी गिविंग यू आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3. इन तीनों क्वेश्चंस के लिए मैं 3 आंसर्स लिखूंगा. तो पहला बॉक्स जो आपको प्रिपेयर करना है दैट इज मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सेकंड बॉक्स इज 3 बिग क्वेश्चंस. थर्ड बॉक्स जो अभी मैं बना रहा हूं दैट विल बी फोर्थ बॉक्स, फिफ्थ बॉक्स, और लास्ट में बेटे हम करेंगे 6th, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इसमें हम कुछ लिखेंगे. मैंने अभी आपको दिखाया कि इस तरह का लाइक दिस आई विल बी प्रिपेयरिंग द फ्लो चार्ट, यू नो. आइए मैंने आपके लिए वो फ्लो चार्ट प्रिपेयर भी कर दिया. आप जल्दी से बेटे कमर सीधी करके बैठना है. आने वाले 10 मिनट, बस अब 10 मिनट ही रह गए. अभी आपके सामने कैटरीना आने वाली है, अभी आपके सामने शाहरुख खान आएगा. बेटे मैंने अभी दिखाया था, नहीं था, आप दोबारा दिखा रहा हूं. आप चलिए पहले फ्लो चार्ट प्रिपेयर करते हैं. हेडिंग लिखिए F2, आंसर नंबर 3, what is the meaning of management accounting. फर्स्ट पार्ट, हम जो फर्स्ट बॉक्स बना रहे हैं दैट इज इन रिलेशन टू मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. as I have just told you, it is preparation and analysis of information. आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं. यू एज अ ACCA, you as a global chartered accountant, you are collecting the information from financial accounts, you are collecting the information from non-financial information, you are collecting the information from cost accounts, and you are preparing a report for that, you are preparing a MIS for that. So it is preparation and analysis of information. क्योंकि बेटा इंफॉर्मेशन होगी तो हम उस पर डिसाइड कर सकेंगे, उस पर प्लानिंग कर पाएंगे, उस पर कंट्रोलिंग कर पाएंगे. फॉर प्लानिंग, फॉर बजटिंग, प्लानिंग और बजटिंग एक ही बात है, फॉर डिसीजन मेकिंग, एंड देन फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट. देन फॉर परफॉर्मेंस हम चेक भी करेंगे. जैसे आपने मॉर्निंग में एक टाइम टेबल प्रिपेयर किया कि भाई मैं आज इतने घंटे पढ़ूंगा, फिर ये सब्जेक्ट करूंगा, फिर F1, फिर F2, फिर F3, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे. अब आप वो इंफॉर्मेशन अपनी मम्मी को बताएंगे, मम्मी को पता होगी वो इंफॉर्मेशन, वो चेक करेंगी एट द इवनिंग कि क्या सोचा था और क्या हुआ. यू नो दैट इज नेम्ड एज परफॉर्मेंस मेजरमेंट. तो आप सभी मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लिख रहे हैं इट इज प्रिपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन. प्रिपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. आप छोड़ दीजिए बेटे, मैं तो कहता हूं बजटिंग भी छोड़ दीजिए,
क्योंकि प्लानिंग में ऑटोमेटिकली बजटिंग आ ही जाती है, तो ज्यादा बेटर रहता है पीडीपी। पीडीपी, P is planning, D is decision making, and then P is performance measurement. I can do if I can answer these three questions. I can collect the information. I can prepare the MIS. I can plan. I can take a decision. I can perform. I can measure the performance. If and only if I can, as a ACCA, can answer these three questions. पहला question है, what are the techniques and classification of cost? बेटे आपके जो चैप्टर्स है ना उसमें भी बिल्कुल यही क्वेश्चंस फिट बैठ रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाने वाला। तो पहला क्वेश्चन लिख ले, पहले फ्लो चार्ट कंप्लीट कर लेते, फिर बीच में मिक्सचर हो जाता है। बेटा आप अपने पूरे पेज में ये फ्लो चार्ट प्रिपेयर करेंगे, ये पूरा फ्लो चार्ट आपकी बड़ी सारी हेल्प करने वाला है यार, मैं आपको बता रहा हूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब समझ आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टेक्निक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। टेक्निक्स क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है, किसकी, कॉस्ट की। व्हाट आर द टेक्निक्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉस्ट। सो वी विल सी। मैं चैप्टर नंबर 2 से, देखिए चैप्टर नंबर 2 क्या है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन का। चैप्टर नंबर 3 क्या है, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स का। चैप्टर नंबर 4 क्या है, अकाउंटिंग फॉर लेबर का। चैप्टर नंबर 5 क्या है, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। उसके बाद टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 क्या है, जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। चैप्टर नंबर 6 क्या है, सर्विस कॉस्टिंग। चैप्टर नंबर 7 क्या है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। चैप्टर नंबर 8 क्या है, न्यू कॉस्टिंग ऑल्टरनेटिव मेथड्स। इट मींस आपका जो सिलेबस है, आपके जो चैप्टर्स हैं वो बड़े सिस्टमैटिकली डिजाइन किए एसीसी बॉडी ने, because as a management accountant you need information, and firstly you should know what is cost accounting, and they have not given us the cost accounting as a separate subject. आप देखिए F1 F2 F3 से लेकर टोटल 13 पेपर्स में कॉस्ट अकाउंटिंग सेपरेट नहीं दिया, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग एक छोटी सी फील्ड है, एंड विद द हेल्प ऑफ विच इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट अकाउंटेंट दैट यू शुड नो द कॉस्ट। तो कॉस्ट के उन्होंने चैप्टर्स पहले दे दिए। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग एंड व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मैंने यहां से भी डी हटा दिया। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। हम प्लान कैसे करेंगे, बजट कैसे बनाएंगे, कैपिटल बजटिंग क्या होगी, सेल्स बजट कैसे प्रिपेयर करेंगे, फिर उसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, वो क्वेश्चन नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज MIS एंड डाटा एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग टेक्निक्स। बेटे पूरे के पूरे 18 चैप्टर्स इन 3 क्वेश्चंस में समा गए हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, व्हाट आर द टेक्निक्स एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, आई विल बी डूइंग आंसर नंबर 1। आप आंसर नंबर 1 लिख रहे हैं, आप पहले लिख रहे हैं, आप सबसे पहले कॉस्ट क्लासिफिकेशन करेंगे, उसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। उसके उन्होंने चैप्टर्स प्रिपेयर कर दिए। तो पहली बात मैंने लिखी कॉस्ट क्लासिफिकेशन में, मटेरियल ML, लेबर, ओवरहेड्स। Second is techniques of costing. Job costing is a technique. Batch costing is a technique. Process costing is a technique. Service costing is a technique. उन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को डिस्कस करेंगे। बेटे और भी बड़े सारे आजकल डिफरेंट नए मेथड्स आ गए, हम उनको डिस्कस करेंगे, ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग मेथड्स। तो आप आंसर नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट आर द टेक्निक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। उसके लिए वी हैव मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, जॉब, बैच, प्रोसेस, सर्विस, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आई मीन बाय प्लानिंग, व्हाट आई मीन बाय मैं तो ये कहता हूं क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आई मीन बाय प्लानिंग, व्हाट आई मीन बाय। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ये थोड़ा सा गलत है, मैं ठीक कर दूं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, मेरे से गलती से क्वेश्चन नंबरिंग गलत हो गई बेटा, कोई बात नहीं। अब मैं सारा लिखूंगा, इससे अच्छा है कि मैं खाली नंबरिंग ही चेंज कर देता हूँ, सो दैट कि आपको समझ आ जाए। पहले क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएंगे, व्हाट इज MIS, व्हाट इज डाटा एनालिसिस, व्हाट इज बजटिंग। तो सेकंड क्वेश्चन में हम करेंगे डाटा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अब आपके सामने कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन है, आपके सामने कॉस्टिंग टेक्निक से आपने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, यू हैव फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब उन दोनों को मिक्स करके हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। वी विल प्रिपेयर MIS, we will analyze that, we will calculate the mean, we will calculate the median, we will use the statistical techniques so that that information can be helpful to the management. तो क्वेश्चन नंबर 2 आप ठीक लिखेंगे, मैंने गलती से नंबरिंग गलत कर दी बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज MIS, व्हाट इज डाटा एनालिटिक्स and what are the forecasting techniques, and question number 3 is
जब मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई, इंफॉर्मेशन पता चल गई, रिपोर्ट आ गई, देन आई विल टेक प्लान, देन आई विल प्लान, देन आई विल डिसाइड एंड आई विल मेजर द परफॉर्मेंस. तो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. आंसर नंबर 3 देखिए क्या है. हम इसमें क्या करेंगे, बजट्स प्रिपेयर करेंगे, कैपिटल बजटिंग बनाएंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे, परफॉर्मेंस मेजरमेंट करेंगे. बेटे A to Z मैंने सारे चैप्टर्स आपके लिख दिए. अच्छा, लास्ट में हम क्या करेंगे, जब सब कुछ हो जाएगा तो बेटे फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड बॉक्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स बॉक्स में मैं आ गया और मैंने यहां पे लिखा दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ऐसा कर क्यों नहीं? why management accountant is doing so much, why he is preparing the reports, why he is extracting the information from financial account, why is extracting the information from cost account, why is calculating the cost. इससे क्या होगा? तो बेटे इससे एक ऑब्जेक्टिव मीट होगा. आप बताइए लॉजिकली क्या ऑब्जेक्टिव मीट होना चाहिए? जब एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन बनेगी, इफेक्टिव MIS होगा, इफेक्टिव डिसीजंस होंगी, इफेक्टिव प्लानिंग होगी, तो इफेक्टिव क्या होगा? लास्ट में क्या होगा? इफेक्टिव यू कैन मेजर एंड देन यू कैन मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स, यू कैन मिनिमाइज द कॉस्ट, यू कैन इंक्रीज द ब्रांड वैल्यू. अल्टीमेटली क्या होगा? एप्पल कंप्यूटर्स की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, नेरोलैक पेंट्स की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, पतंजलि की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, भूपेश क्लासेस की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, एंड the market price per share will increase and ultimately the wealth of the shareholders will increase. तो देखिए मैंने बड़े प्यार से आपके सामने ऑब्जेक्टिव को समझाने के लिए लिखा है. बेटे आपके टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चंस हैं. अब कोई टीचर नहीं करा रहा तो बेटे मेरी गलती तो नहीं है, मैं तो पूरा डिस्कस करूंगा. फाइनेंशियल अकाउंट्स प्लस कॉस्ट अकाउंट्स इज इक्वल टू मैनेजमेंट अकाउंट्स. ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट इज, देखिए कहां से कहानी शुरू हुई. आपने प्लानिंग अच्छी की, बजटिंग बनाया, डिसीजन मेकिंग लिया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया, फिर क्या हुआ? ये सब कुछ जब अच्छा होगा तो बेटे आपका सबसे पहले प्रॉफिट ज्यादा होगा. अच्छा, या तो मैं कहूं प्रॉफिट ज्यादा होगा या मैं ये कह सकता हूं कॉस्ट कम होगी. अच्छा, या मैं कहूं प्रॉफिट ज्यादा होगा या कॉस्ट कम होगी, एक ही बात है, मेरी ब्रांड वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी. अच्छा, जब मेरी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी एंड माय शेयर्स आर लिस्टेड इन यूनाइटेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, in Japanese stock exchange, in the Indian stock exchange, my market price per share will increase. डिमांड बढ़ेगी. आप जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो वो आप खुशी सेलिब्रेट करते हैं, सबको बताते हैं. सपोजिंगली मिस्टर ए इज अ शेयर होल्डर ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स और एप्पल कंप्यूटर्स की मैनेजमेंट अकाउंटिंग बड़ी अच्छी सी है, तो अल्टीमेटली एप्पल कंप्यूटर्स के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, अल्टीमेटली अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, अल्टीमेटली सेंटीमेंट स्ट्रांग होंगे, मिस्टर ए के सेंटीमेंट स्ट्रांग होंगे और वो सबके साथ शेयर करेंगे कि एप्पल ने इतना दिया, एप्पल ये, एप्पल ये, एप्पल ये. तो सभी के सेंटीमेंट जब स्ट्रांग होंगे तो वो भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो दे विल बी गोइंग फॉर एप्पल कंप्यूटर शेयर्स एंड अल्टीमेटली डिमांड ऑफ एप्पल कंप्यूटर शेयर्स विल इंक्रीज इन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड अल्टीमेटली द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स विल इंक्रीज. दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आज आपको यही कहना चाहता हूं इस चार्ट के थ्रू कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स. ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया. तो आइए मैं अब आपको बता दूं कि जो भी मैंने आंसर्स दिए उसके चैप्टर्स कौन कौन से हैं आपके स्टडी मटेरियल में. और उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपके लिए मैं यहां पर है ना एक बार अपनी कुछ बातें दिखा दूं और समझा दूं. आप देखिए जी, ये मेरी प्रोफाइल है, ये आपके सामने है. ये आगे जी, ये देखिए सर मेरी प्रोफाइल है. ये वैसे आपको पता ही है, चांस की बात उसमें थी इसलिए मैंने दिखा दी. दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि वी हैव प्रिपेयर्ड सेपरेट जूस नोट्स फॉर F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सेपरेट जूस नोट्स प्रिपेयर किया. ये हार्ड कॉपी है मेरे सामने. मैंने BBP कैप्लॉन मिक्स करके, अपनी नॉलेज मिक्स करके बेटे आपके लिए जूस बनाया है, उसको हम कहते हैं जूस नोट्स. आप देखिए जूस नोट्स में हमने हर चीज को कंसेप्ट वाइज लिखा है बेटे, बड़ा ही प्यार से ईमानदारी से प्रिपेयर किया है. आप देखिए ये दीज आर द चैप्टर्स व्हिच आर देयर इन योर कैप्लॉन एज वेल एज BBP. फर्स्ट है अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट. टोटल चैप्टर्स देखें अगर आप तो टोटल चैप्टर्स हैं जी 17 चैप्टर्स हैं. हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी देख लेते हैं. ठीक है, उसके बाद मैंने आपके सामने आई हैव आल्सो ऑलरेडी डिस्कस कि F2 में ये बेटे जूस नोट्स फर्स्ट चैप्टर के है ना, ये हमने किया है. ठीक है, इसको देखेंगे.
F3 के जो नोट्स मैंने जब आप F3 किया था दिखाया था, आई हैव टोल्ड यू दैट दीज आर द F3 F5 बिकॉज F2 इज छोटे पापा एंड F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज बड़े पापा, उसके भी जूस नोट्स प्रिपेयर किए। बट इतनी मेहनत की है कि आप सोच भी नहीं सकते कि यार, आप देखो एक एक बात को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग बातें प्रिपेयर की हैं। F7, अच्छा मैंने कहा था F3 के बड़े पापा F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है जी, ये तो जब करेंगे करेंगे। अभी जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है बेटा, मैं कैप्लॉन में आ गया। सर आप कैप्लॉन में आ गए, हाँ बेटा कैप्लॉन से करें या बीपीपी से करें बात एक ही है, कुछ घबराने की बात नहीं है ना, ठीक है। मैं कराऊंगा कैप्लॉन से, लेकिन क्वेश्चंस दोनों के करूंगा, ठीक है जी। देखो चैप्टर नंबर 1 है अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, जो अभी हम आज हम स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट नहीं किया। उसके बाद है बेटे अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट के बाद है, मैं अगर थोड़ा सा और देखूं है ना, तो आपको और ज्यादा इसमें पता चलेगा कि चैप्टर कौन कौन से मेंशन है। चलिए कोई बात नहीं, मैं स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, यहाँ से फर्स्ट कैप्लॉन ही दिखा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है बेटे अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, ठीक है सर। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कॉस्ट क्लासिफिकेशन, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, अकाउंटिंग फॉर लेबर, अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड। जैसे मैंने बताया कॉस्ट क्लासिफिकेशन, then we will be doing techniques of costing, job process batch, marginal absorption, service and operation, alternative costing principles। एडिशन वाइज थोड़ा सा चैप्टर्स उन्होंने ऊपर नीचे किए होंगे, घबराना नहीं है। मैं आपको ये जो कह रहा हूं आप ध्यान से सुनना। दिस इज आंसर नंबर 1, ये आंसर नंबर 1 है, 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 ये आंसर नंबर 1 है। ये सब कुछ मैं आंसर नंबर 1 में कराऊंगा, कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट टेक्निक्स, ठीक है सर। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे उसके बाद, उसका नाम है डाटा इंफॉर्मेशन, MIS। उसके लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दिस इज आंसर नंबर 2, दिस इज आंसर नंबर 2, presenting in answer number 2, forecasting techniques answer number 2, and then I will be doing budgeting, I will be doing capital budgeting, I will be doing performance evaluation, that is standard costing, I will be doing performance management, and then I will be doing with the practice questions। तो आप देखिए मैंने 17 से 18 जो आपके चैप्टर्स हैं कैसे डिवाइड कर दिए, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, so that you should know the linkage। आपके सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाते लेकिन लिंकेज ही नहीं पता होती, पहले ये क्यों किया, फिर ये क्यों किया, फिर ये क्यों किया। तो मैं भूपेश आनंद बस आखिरी पड़ाव पे हूं जी इस समय। आपको जो मैं कहना चाहता हूं आप ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बस लास्ट में हूं, चैप्टर कंक्लूड होने वाला है, चैप्टर कंक्लूड होने वाला है बेटे, आज का लेक्चर कंक्लूड होने वाला है। देखिए मैंने क्या लिखा, आंसर नंबर 1 टेक्निक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्टिंग चैप्टर 1 2 3 4, वो मैंने लिख दिया। लिखें तब भी ठीक, नहीं लिखें तब भी ठीक। मैं चाहता हूं अब जो बताने जा रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है जी दोस्त, आपका भी और मेरा भी ये ऑब्जेक्टिव है कि आप जल्दी से ACCA क्वालिफाई कर दें, अपना नॉलेज लेवल क्लियर करें और स्किल लेवल पे आ जाए। तो इसके लिए करना क्या है, देखिए हम चाहते तो सभी हैं कि हम ऐसा कर लें, ऐसा हो जाए, लेकिन उसके लिए यू हैव टू गिव सम हार्ड वर्क। फॉर गेटिंग समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। फ्री में तो कभी कुछ मिलता ही नहीं यार। तो आपका एक आपकी रेगुलरिटी, स्टडीज में रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। आपने कछुए की और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। खरगोश के पास तेज भागने की स्पीड थी लेकिन फिर भी हार गया वो। कछुए के पास आराम आराम से चलने की एक वो थी लेकिन फिर भी जीत गया, क्योंकि कछुए के पास क्या था, टॉर्टोइस के पास क्या था, वो बेटे कंसिस्टेंसी थी। लगातार लगातार चलता रहा। भले आप इंटेलिजेंट नहीं है, भले आप जॉब करते हैं, भले आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, भले, मैं ये कहता हूं लगातार आपको हर रोज कुछ ना कुछ खून देना है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मेरे को ऐसा लगता है कि आप एक सेपरेट रजिस्टर प्रिपेयर करें। अगर आप सच में मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो यू शुड प्रिपेयर अ सेपरेट रजिस्टर फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिकॉज ये कंसेप्ट्स आपको F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में भी मदद करने वाले हैं, ठीक है जी। तीसरी बात, मैं समझता हूं कि आपको हर क्लास में 90% में पहले ही बता देता हूं कि हाईलाइटर्स होने चाहिए, येलो कलर और ऑरेंज कलर के हाईलाइटर्स ले, है ना। कमर सीधी करके टेबल और चेयर में बैठ के पढ़ें आप कभी भी, क्योंकि बिकॉज आप में से बड़े सारे बच्चे ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, तो आपको टेबल और चेयर में बैठ के पढ़ना है यार।
इतना मैं आपको बता दूं, आपकी जितनी मैं खड़े होकर पढ़ाता हूँ यार, मेरी आप एनर्जी देखिए, एनर्जी लेवल देखिए, और आपके आप में वो एनर्जी लेवल ट्रांसलेट होता है। तो जितनी आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहेगी, आपको बातें ज्यादा समझ आएंगी। नहाने का प्रोग्राम रोज रखना है। अच्छा, ये सारी बातों के साथ, है ना, एक नॉर्मल कैलकुलेटर भी रख लेंगे तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, आइए मैं इसके बाद आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। वो ये वाली बात है दोस्त, कि अगर ये सब कुछ नहीं भी है, मान लेते हैं आपके पास सेपरेट रजिस्टर नहीं है, हाइलाइटर्स नहीं है, टेबल कैलकुलेटर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, होगा तो बहुत ही अच्छी बात है सर। नहीं भी है, और एक बात अगर है, तब भी आप पास हो सकते हैं। और सभी बातें हो तो बहुत ही अच्छा है, सभी बातें हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है जी, पहले लिख लो, फिर मैं आपको इसमें बताऊंगा। पहले मैं कहता हूं जी, लास्ट पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, अगर सब कुछ नहीं भी और लास्ट पॉइंट है, तो आप ACCA फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकते हैं। और वो है आपका किसी भी चीज में पाने का पॉजिटिव एटीट्यूड। मेरी ये बात समझ रहे हैं? देखिए, आपको पैसा मिलेगा, आपको नॉलेज, नेम, फेम सब कुछ मिल सकता है, बट द पॉइंट इज उसको पाने की तड़प, उसके लिए शिद्दत करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं, उससे आपको पता चलेगा कि सच में शिद्दत करनी कितनी इंपॉर्टेंट है। तभी आपको लाइफ में चीजें मिलने वाली हैं, अदरवाइज नहीं मिलेंगी दोस्त, अदरवाइज नहीं मिलेंगी आपको। ये देखिए आपके लिए मैं गाना कुछ लेकर आया हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम खाली पैसों की बातें करते हैं, मॉनेटरी की बातें करते हैं, फाइनेंस की बातें करते हैं। क्या चीज है पैसा? बट आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने वाले हैं। इन F2, इन F5 विल बी डूइंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज बिगर देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए कैटरीना कैफ। अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो थोड़ा सा देख लें बेटा, एक ऐसा वीडियो, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में, जिसने ऑल इंडिया रैंक 1 ली और पूरे इंडिया में फर्स्ट आई। जैसे मैंने बोला ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी, तो बेटा आपको पता चल गया होगा कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी के पास क्या क्या रिसोर्सेज रही होंगी। क्या उसके पास एक सेपरेट स्टडी रूम रहा होगा? क्या AC होगा? क्या एग्जामिनेशन फीस पे करने के लिए पैसे होंगे इंडियन रुपीस? आप तो पाउंड्स में पेमेंट कर रहे हो। इट मीन्स ये सब कुछ ठीक है, जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका उस चीज के लिए पाने का पागलपन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है P7 न्यूज में। बेटी की इस कामयाबी के बाद प्रेमा CA में मिला पहला स्थान। ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी है बेटे। परिवार वालों को आप इस वीडियो को देखें, आपको YouTube में मिलेगा। मिल रही है। प्रेमा की इस कामयाबी के पीछे उसके परिवार वालों, टीचर्स के सहयोग के साथ साथ प्रेमा की कड़ी मेहनत थी। प्रेमा की कड़ी मेहनत। लास्ट में आपके पास स्टडी रूम है, सब कुछ है, लेकिन आप अगर खुद मेहनत नहीं कर रहे तो कुछ नहीं कर सकते दोस्त। जिसने उसे इस मकाम तक पहुंचाया। प्रेमा की खुशी उस समय दोगुनी हो गई जब उसके भाई ने भी इस परीक्षा को उसी के साथ पास कर लिया। मेरे पेरेंट्स। अब लास्ट में एक वीडियो ऐसा दिखा रहा हूँ शाहरुख खान का। वो ये कहता है कि अगर किसी काम को पाने में तुमने पूरी शिद्दत की है तो पूरी कायनात तुम्हें उसको देने में मदद करेगी। देखिए क्या कह रहा है शाहरुख खान। I just want to say, सुनना भाई साहब, ध्यान से सुनना। F2 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है अगर आपने ध्यान से सुना। इतनी शिद्दत से पाने की कोशिश की F2। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में पाने की कोशिश की है कि पूरी हर जर्रे ने, कायनात के हर जर्रे ने मुझे तुमको देने में कोशिश तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं। और सुनना जी ध्यान से, बस ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद मैं टाटा बाय बाय करूंगा। इंट्रो ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। मैंने आपको काफी कुछ दिखाया आज के, नो डाउट थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मैं भावनाओं में बह जाता हूं बेटे। लॉजिकली जब तक मैं क्लियर ना करूं मुझे अच्छा नहीं लगता। सुनना, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो
अगर किसी चीज को, अगर एसीसी को सच में दिल से चाहो पूरी कायनात तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। दिल से चाहना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है यार। बार बार फिरंगियों को पाउंड्स नहीं देने, नहीं देने, नहीं देने। तो बेटा ये था इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 2 में बोलूंगा, धीरे धीरे आगे चलेंगे। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस करेंगे, एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस करेंगे, बीबीबी से करेंगे। बात जब निकलेगी तो काफी दूर जाएगी दोस्तों। बस आप बने रहिएगा, मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।